जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। दोस्तों, आज हम सब सकट चौथ व्रत कथा का श्रवण करेंगे। माघ मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी के दिन सकट मनाई जाती है। इसको गणेश चौथ भी कहा जाता है। यह व्रत संकटों का नाश करने वाला और सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला है। हमारे यहाँ आज के दिन सकट माता की पूजा की जाती है। अनेक प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं, तिल के लड्डू बनाए जाते हैं और माताएं पूरे दिन निर्जला व्रत करती हैं और शाम को पूजा करके चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद व्रत को खोलती हैं फलाहार से। 2025 में सकट चौथ शुक्रवार 17 जनवरी को मनाई जाएगी। अब कथा प्रारंभ करते हैं। एक देवरानी जेठानी थी। जेठानी अमीर थी, उसका परिवार भी बड़ा और भरा पूरा था। देवरानी गरीब थी, इतनी गरीब कि जेठानी की सेवा टहल करके गुजारा करती थी। जो कुछ चूनी चोकर मिल जाता उसे अपनी झोपड़ी में आकर पका कर खा लेती। फूटे घड़े से पानी पीकर टूटी चारपाई पर सो जाती। सुबह उठकर फिर जेठानी की सेवा करने चली जाती। साल भर का त्योहार आया। देवरानी भूखी प्यासी जेठानी की टहल करती रही। रात को जब अपने घर आने लगी तो और दिनों की तरह चूनी चोकर भी नहीं दिया। खाली हाथ झोपड़ी में आई, खेत से बथुआ तोड़ लाई। थोड़े से चावल के कण ढूंढकर इकट्ठे किए, कण के लड्डू बनाए, बथुआ बनाकर रख लिए। रात को सकट माता आई। टटिया की ओर खड़ी होकर बोली, ब्राह्मणी खोलो किवाड़ा। देवरानी बोली, चली आओ माता, किवाड़े कहाँ हैं? भीतर आते ही सकट माता ने कहा, बड़ी भूख लगी है। देवरानी ने कहा, माता जो कुछ दिया है खाओ। कण के लड्डू और बथुआ के धोंधा आगे रख दिया। जब सकट माता छक कर खा चुकी तो बोली, पानी तो पिला। देवरानी फूटी गगरी ले आई। पानी पीकर सकट माता ने सोने की इच्छा की। उसने टूटी खाट बता दी। थोड़ी देर सोने के बाद सकट माता को टट्टी लगी। उन्होंने पूछा, टट्टी कहाँ जाऊं? देवरानी ने कहा, माता सारा घर लीपा पुता है, जहाँ चाहो बैठ जाओ। सारे घर में उन्होंने टट्टी ही टट्टी कर दी, फिर भी अभी पूरी तरह निपट नहीं पाई। पूछा, अब कहाँ जाऊं? देवरानी ने कहा, अब मेरे सिर पर करो। उन्होंने उसके सिर से पांव तक टट्टी से नहला दिया और चली गई। सुबह जब देवरानी उठी तो सारी झोपड़ी कंचनमय हो गया। चारों तरफ सोना ही सोना बिखरा पड़ा था। जल्दी जल्दी बटोर कर रखने लगी, पर सोना चुकता ही नहीं था और वह रखते रखते थक गई। इधर जब समय से देवरानी नहीं पहुंची तो जेठानी बहुत बिगड़ने लगी। जेठानी बोली, कल त्योहार था, सारा काम पड़ा है और देवरानी जी कहाँ अभी तक पता नहीं है। उसने अपने लड़के को भेजा और कहा, जाकर फौरन बुला लाओ। लड़के ने जो खबर दी तो जेठानी का जी धक से कर गया। दौड़ी दौड़ी पहुंची, देखा चारों तरफ सोना ही सोना बिखरा पड़ा है। देवरानी से पूछा, किसको घूसा किसको मूसा? देवरानी सहज भाव से बोली, न किसी को घूसा न किसी को मूसा, यह सब सकट माता की कृपा है। जेठानी ने पूछा, ऐसी क्या सेवा की तूने जो सकट माता प्रसन्न हो गई? देवरानी बोली, मैंने तो कुछ नहीं किया, केवल कण के लड्डू और बथुआ के धोंधा दिए थे खाने को। इस प्रकार उसने सब कुछ बता दिया। जेठानी घर आई और गरीबों की तरह रहने लगी। साल भर बाद जब सकट माता का त्योहार आया तो देवरानी की भांति कनक के लड्डू बनाए और बथुआ के धोंधा बनाए। फूटी गगरी और टूटी चारपाई रख दी और सकट माता की राह देखने लगी। रात में सकट माता ने दरवाज़ा खटखटाया। जेठानी ने कहा, माता किवाड़े कहाँ है? टटिया खोल, आ जाओ। सकट माता ने जो पिछले साल देवरानी के साथ किया था वही सब किया। जेठानी ने कहा, माता जो कुछ है खाओ पियो, तुमसे कुछ छिपा तो नहीं है। सकट माता ने खाया पिया और टांग फैलाकर सोई और आधी रात में घर
तथा जेठानी को टट्टी से नहला दिया और माता चली गईं। सुबह हुई, लड़के बच्चे आए, देखा चारों तरफ गंदगी ही गंदगी फैली है। जेठानी भी गंदगी से नहाई निकली। चलना कठिन था, सारा घर बदबू से भर गया। उन्होंने कहा, तुमने यह क्या किया? जेठानी ने खिसिया कर देवरानी को बुलाया। देवरानी आई। जेठानी ने बड़े ताने से कहा, तुमने जो कहा था वह कुछ न हुआ। देवरानी ने कहा, तुमने तो बहन गरीबी का नाटक किया था, तुम्हारे पास तो सब कुछ भरा था। इसी से सकट माता अप्रसन्न हुई। मेरी गरीबी में उन्हें दया आ गई और सब कुछ दे दिया। तुमने तो मेरी नकल की थी, इसी से ऐसा हुआ। बोलो सकट माता की जय। हे माता, कहानी सुनने वाले और पढ़ने वाले की सबकी इच्छा पूरी करना, सबके बच्चों की रक्षा करें।